प्राचीन समय में एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम शिलाद मुनि था। वे संतानहीन थे और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत चिंतित रहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। शिलाद मुनि ने वर्षों तक घोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शिलाद मुनि ने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो अमर और दिव्य गुणों से युक्त हो। भगवान शिव ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। समय आने पर शिलाद मुनि को एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी बचपन से ही असाधारण तेज और आध्यात्मिक गुणों से युक्त थे। नंदी की तपस्या और शिव भक्ति। जैसे जैसे नंदी बड़े हुए उनका मन सांसारिक विषयों में कम और भगवान शिव की भक्ति में अधिक लगने लगा। वे बचपन से ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। एक दिन कुछ ऋषियों ने शिलाद मुनि से कहा कि उनका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। ये सुनकर शिलाद मुनि बहुत दुखी हुए, लेकिन नंदी ने इस भविष्यवाणी से विचलित होने की बजाय और भी कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। नंदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी को न केवल दीर्घायु का वरदान दिया बल्कि उन्हें अपना वाहन यानी वृषभ और गणों का प्रमुख यानी गणाध्यक्ष भी बना दिया। इस प्रकार नंदी को शिव की सबसे निकट स्थान प्राप्त हुआ। ओम नंदी, शिव की द्वारपाल और वाहन। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल माना जाता है। वे हमेशा शिव के द्वार पर विराजमान रहते हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कारण हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने स्थापित होती है। भक्त पहले नंदी के दर्शन करते हैं और फिर शिवलिंग की। एक प्रचलित मान्यता है कि यदि कोई भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा या प्रार्थना कहता है तो वो सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाती है। ये परंपरा आज भी कई मंदिरों में निभाई जाती है। नंदी और माता पार्वती की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विश्राम कर रही थी। उस समय नंदी द्वार पर पहरा दे रही थी। तभी कुछ देवता और ऋषि शिव से मिलने आए, लेकिन नंदी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि शिव और पार्वती विश्राम कर रही थी। नंदी की इस कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन को देखकर सभी अत्यंत प्रभावित हुई। ये कथा ये दर्शाती है कि नंदी अपने कर्तव्य के प्रति कितनी समर्पित और निष्ठावान थी। नंदी का आध्यात्मिक महत्व। नंदी का महत्व केवल एक वाहन या द्वारपाल तक सीमित नहीं है। वे हिंदू धर्म में गहरी आध्यात्मिक। समय के साथ नंदी केवल शिव के वाहन नहीं रहे, वे भक्तों और भगवान के बीच एक सेतु बन गए। हर शिव मंदिर में उनकी मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाने लगी। ये मान्यता बनी कि जो भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा कहता है, उसकी प्रार्थना सीधे शिव तक पहुंचती है। एक बार असुरों ने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वे शिव की शक्ति को चुनौती देना चाहते थे। नंदी ने यह सुना और तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अकेले ही द्वार पर खड़े होकर असुरों का सामना किया। युद्ध भयंकर था, लेकिन नंदी ने हार नहीं मानी। उनकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, वो उनकी भक्ति से उत्पन्न थी। अंततः शिव प्रकट हुए और असुरों का विनाश किया। उन्होंने नंदी से कहा, तुम्हारी निष्ठा और साहस अतुलनीय है। नंदी केवल एक पात्र नहीं है, वे एक गहरा प्रतीक हैं। धैर्य, शांत बैठा नंदी ध्यान का प्रतीक है। शक्ति, बैल के रूप में वे बल और स्थिरता दर्शाते हैं। भक्ति, उनकी निष्ठा सच्चे भक्त का आदर्श है। समर्पण, उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह शिव को अर्पित कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम